जय माता दी। गुरु और शिष्य दोनों की परीक्षा होनी चाहिए। गुरु को चाहिए कि 1 मास 2 मास या 6 मास तक अपने शिष्य, जिसको शिष्य बनाना है, उसकी स्थिति को देखना चाहिए। दीक्षा देने से पहले उसको कुछ कुछ समय के अंतराल पर उससे उसकी स्थिति देखने के लिए कुछ उसको क्रिया दे करके और उसकी स्थिति देखनी चाहिए। शिष्य को भी अपने गुरु, अगर हमको गुरु दीक्षा लेना है तो गुरु में भी वो देखना चाहिए कि गुरु हमारे किस स्थिति लायक हैं, किस स्थिति तक हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हम गुरु बना लेते हैं, अचानक से गुरु बना लेते हैं और कुछ समय बाद हम गुरु में या शिष्य में अगर उसमें कुछ त्रुटि दिखाई देने लगता है, कुछ दोष दिखाई देने लगता है, तो इससे होता क्या है कि ना उसका भला होता है ना उसका भला होता है। तो ये बताया गया है मंत्र महार्णव में कि गुरु और शिष्य दोनों का परीक्षा होना चाहिए, और दोनों का जब हम स्थिति जान ले तभी आगे हम बढ़े। गुरु महात्म के बारे में कुलार्णव तंत्र में कहा गया है कि भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा है कि गुरु के महिमा गुरु की महिमा ऐसी होती है कि गुरु 3 नेत्र वाला भी न होकर के वह शिव के समान होता है, और 4 हाथों वाला न होकर के, यानी कि वो 4 हाथ नहीं है उसके पास, मगर वो विष्णु के समान होता है। और वहीं 4 मुखों वाला भी न होकर के वह ब्रह्मा के समान होता है। तो गुरु में इस तरह का जब भाव आपके अंदर आ जाता है और आपको समझ में आता है कि हाँ, अब ये हमारे गुरु बनने लायक है, उन्हीं से गुरु दीक्षा लेना चाहिए। इसमें कुछ त्याज गुरु भी बताया गया है कि किनसे गुरु दीक्षा नहीं लेना चाहिए। जैसे कहीं कहीं होता क्या है कि लोकाचार्य में, कहीं कहीं गांव में या उस जगह का वैसा ही प्रचलन बन गया है कि आपके घर के ही कोई सदस्य या बुजुर्ग व्यक्ति आपको गुरु दीक्षा देंगे। तो इसमें मना किया गया कि पिता और नाना, ये इनसे मंत्र का दीक्षा नहीं लेना चाहिए। इनको गुरु बनाना निंदित है। शत्रु पक्ष के आश्रित व्यक्ति, जैसे कि कोई मेरा शत्रु है और उससे जो
जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको हमको गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो भाव वहाँ परिवर्तन हो जाएगा। छोटे भाई, शूद्र तथा स्त्री आदि को गुरु नहीं बनाना चाहिए। अब इसमें एक और भी चीज है कि कभी कभी होता क्या है कि हम भौतिक स्थिति को देख करके कभी कभी अपने श्रेष्ठ गुरु को भी छोड़ करके और उस तरह के गुरु को हम बना लेते हैं, या कोई शूद्र है या भौतिक सुखों से पूरा उसके परिवेश में वो है और उसको हम गुरु बना लेते हैं, तो बहुत बड़ा दोष लगता है। अपने उस गुरु को छोड़ करके फिर उधर गुरु बना लेते हैं। ये उनके लिए हम बता रहे हैं कि जो अभी तक गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं उनके लिए, जो पूर्व में ले लिए हैं उनके लिए कोई जहाँ है तहाँ ठीक है। हाँ, जो नहीं लिए हैं उनको सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। अब गुरु के लिए भी है कि उनके लिए भी त्याग शिष्य, मतलब कि इस शिष्य को दीक्षा नहीं देना चाहिए। किस तरह के शिष्य को? जो धन का लोभी हो, चुगली करने वाला हो, अस्थिर चित्त वाला हो, जिसके अंदर स्थिरता नहीं हो, उसका मन चंचल हो, भक्ति और श्रद्धा से रहित हो, सेवा से विमुख हो, उसे दीक्षा नहीं देनी चाहिए। अब आपको इसमें दीक्षा के लिए कुछ विशेष मास बताए गए हैं। दीक्षा में विशेष मास है वैशाख, श्रावण, आश्विन, कार्तिक, फाल्गुन एवं मार्गशीर्ष मास। ये श्रेष्ठ मास है। वैसे एक जगह बताया गया है सिद्धांत शेखर में, मंत्र महार्णव के अंदर लिखा हुआ है कि इसको इसे जो अभी बता रहे हैं ये सिद्धांत शेखर में लिखा गया है। उसमें कहा गया है कि शरत काल में मंत्र की दीक्षा श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। फाल्गुन, मार्गशीर्ष एवं ज्येष्ठ मास में दी जाने वाली दीक्षा मध्यम फल देने वाली होती है और बाकी समय में दीक्षा वो कनिष्ठ फल देती है। जिनको मुक्ति की इच्छा हो वह कृष्ण पक्ष में दीक्षा ले, जिनको भौतिक लौकिक सुखों की इच्छा हो वह शुक्ल पक्ष में दीक्षा ले। अब एक जगह ये भी बताया गया है कि भाद्रपद कृष्ण की षष्ठी, आश्विन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी, श्रावण के कृष्ण पक्ष की पंचमी, ये तिथियां देव पर्व कही गई है और इनमें दीक्षा देने से करोड़ों तीर्थों का फल होता है। एक जगह ये भी बता दिया गया कि जो महीना निंदित है, मतलब उसको हटा दिया गया है,
उस महीना में भी अगर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण उसमें है और उस समय अगर आप दीक्षा लेते हैं तो उसमें किसी तरह का कोई चीज़ कोई मुहूर्त कुछ भी देखने का अनिवार्यता नहीं होता है। वह समय अपने आप में एक मुहूर्त बना करके रखता है। उसमें कोई भी चीज का शोधन नहीं किया जाता है, वह अपने आप में एक मुहूर्त होता है। फिर एक और भी चीज बताया गया कि गुरु की इच्छा जब हो जाए, जहाँ हो जाए, जिस जगह पर हो जाए, तो गुरु की इच्छा से भी वह मुहूर्त अपने आप बन जाता है। और गुरु अगर तत्काल तैयार हो जाए कि हम तुमको यहीं दीक्षा देंगे, तो वहाँ किसी भी मुहूर्त को नहीं देखा जाता है। वहाँ आप अपना मुहूर्त आदि ज्ञान का वहाँ आप उसका ये नहीं कहें कि हम आज तो इस तरह का दिन अच्छा नहीं है या तिथि अच्छा नहीं है। ये भी बताया गया है कि गुरु का जो है, गुरु जब ही इच्छा कर ले दीक्षा देने का, तो एक मुहूर्त वो अपने आप बन जाता है। तो ये गुरु और शिष्य का कुछ किस तरह से होना चाहिए और इसमें क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए, ये आज आपको हमने बताया है। और गुरु शिष्य का परीक्षण दोनों का होना चाहिए, तभी आप भविष्य तक इसका लाभ ले सकते हैं। इसका जो गुरु और शिष्य का मतलब होता है, इसका तभी आपको समझ में आएगा जब आप गुरु को उस स्थिति में देख लेंगे कि हाँ, हमारे अब इनको गुरु का परीक्षण और शिष्य का परीक्षण दोनों होना चाहिए। और अगर आप गुरु का परीक्षण नहीं कर सकते हैं तो आप भगवान से प्रार्थना करिए, जिस भगवान से आपकी प्रीति हो उनसे प्रार्थना करिए कि आपको वह मार्गदर्शन करे या आपको आत्मबोध करा दे कि तुम यहीं इनसे ये ही तुम्हारे गुरु होंगे। हाँ, अभी पहले करके और बाद में आप उसमें दोष या इत्यादि ये सब जो देखते हैं, तो ये आपको आगे के लिए इसका बहुत ही नुकसान आपको होता है। और इसका जो गुरु शिष्य का जो वास्तविक महत्व होता है, वह महत्व आपको खो देते हैं और उसका जो फल होता है वो आपको नहीं मिलता है।